ये कहानी है राजमाता जीजाबाई की, वो महिला जिनकी प्रेरणा ने एक नए दौर की नींव रखी। सोचिए, साल है 1674। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो रहा है। माहौल में एक अलग ही ऊर्जा है और सिंहासन पर बैठने से ठीक पहले वो कहते हैं, स्वराज्य मेरी माँ का दिया हुआ तोहफा है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक बेटे की तरफ से अपनी माँ के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी। और उस कामयाबी के शिखर पे शिवाजी महाराज ने ताज पहनने से पहले अपनी माँ जीजाबाई के पैर छुए और भरी सभा में ये ऐलान किया कि ये साम्राज्य, ये स्वराज्य असल में उन्हीं की देन है। हमें उस सियासी आग को समझना होगा जिसमें जीजाबाई तपकर कुंदन बनी थी। जीजाबाई का जन्म 1598 में एक योद्धा परिवार में हुआ। वो माहौल ही ऐसा था जहां सियासत और जंग रोज की बातें थीं। फिर शाहजी राजे भोसले से उनकी शादी भी एक पॉलिटिकल अलायंस ही थी। उन्होंने अपनी आंखों के सामने लोगों को बेइज्जत होते देखा, मंदिरों को टूट के देखा और सल्तनतों के भारी टैक्स के नीचे किसानों को पिसते हुए महसूस किया। लेकिन शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक था उनके अपने परिवार यानी जाधव और भोसले परिवारों के बीच की खूनी दुश्मनी, जिसने उनके दिल पर बहुत गहरे जख्म दिए। लेकिन ये सारा दर्द, चारों तरफ फैली ये मायूसी उन्हें तोड़ नहीं पाई, बल्कि हुआ इसका उल्टा। 1830 का वो वक्त बहुत मुश्किल था। चारों तरफ अकाल था, सियासी उथल पुथल थी और इसी माहौल के बीच शिवनेरी के किले में शिवाजी का जन्म हुआ। और ये सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, ये एक नए मकसद का, एक नए युग का जन्म था। और यहीं से जीजाबाई का लक्ष्य पूरी तरह साफ हो गया। अब मकसद सिर्फ बेटे को पाल पोस कर बड़ा करना नहीं था, अब मिशन था उसे ऐसा बनाना कि वो न सिर्फ इन मुश्किल हालातों में जिए, बल्कि उठ खड़ा हो और अपनी प्रजा के लिए एक आज़ाद राज्य बनाए, एक स्वराज। तो ये बात तो साफ है कि जीजाबाई सिर्फ एक माँ नहीं थी, वो तो उस साम्राज्य की, आप कह सकते हैं, चीफ आर्किटेक्ट थी। उन्होंने ही उस सपने को हकीकत में बदलने की जमीन तैयार की, नींव का एक एक पत्थर खुद अपने हाथों से रखा। उनकी स्ट्रैटेजी के 3 मजबूत पिलर थे। पहला, जमीन को फिर से जिंदा करना। उन्होंने वीरान पड़ी पुणे की जागीर को दोबारा बसाया, किसानों को हिम्मत दी और बंजर जमीन में जान डाल दी। दूसरा, मन को तैयार करना। उन्होंने शिवाजी को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर धर्म, सम्मान और न्याय का पाठ पढ़ाया। और तीसरा, तलवार को सही दिशा देना। वो सिर्फ माँ नहीं, बल्कि एक बेहतरीन पॉलिटिकल एडवाइजर भी थी, जो प्रशासन भी संभालती थी और कमांडरों का हौसला भी बढ़ाती थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? खुद शिवाजी महाराज के शब्द। वो अक्सर कहते थे, मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ अपनी माँ की वजह से हूँ। ये एक लाइन ही बता देती है कि उनके किरदार पर, उनके फैसलों पर जीजाबाई का असर कितना गहरा था। तो चलिए अब कहानी में वापस उसी राज्याभिषेक के पल में लौटते हैं, क्योंकि अब हम जानते हैं कि उस सुनहरे पल के पीछे कितने आंसू, कितना संघर्ष और कितना बड़ा त्याग छिपा हुआ था। अब उस पल के मायने ही अलग हैं। हाँ, साल 1674। जीजाबाई अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी भर की मेहनत को साकार होते देख रही थी। स्वराज्य का सपना अब हकीकत बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राज्याभिषेक के उस शानदार जश्न के ठीक 12 दिन बाद जीजाबाई नहीं रहीं। राजगढ़ किले में जहां जश्न का माहौल था, वहां अचानक मातम छा गया। वो राजा, जिसके नाम से बड़े बड़े दुश्मन कांपते थे, अपनी माँ के जाने के गम में एक बच्चे की तरह टूट गया था। उनकी ये अचानक मौत आज भी एक पहेली है। क्या ये सालों की थकान और बढ़ती उम्र का नतीजा था, या फिर सियासी साजिशों ने जो भावनात्मक बोझ डाला था, ये उसका असर था, या परिवार के अंदर की अनबन का दर्द? कुछ लोग जहर दिए जाने की बात भी करते हैं, हालांकि ये कभी साबित नहीं हो सका। लेकिन जीजाबाई की कहानी उनकी मौत के साथ खत्म नहीं होती। उनकी विरासत किसी सिंहासन या किले की मोहताज नहीं है। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी, सदियों बाद भी, करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। उनकी असली विरासत पत्थरों पर नहीं लिखी है, वो स्वराज्य के आदर्शों में जिंदा है। ये विरासत है आत्मसम्मान के साथ जीने की, हिम्मत की और न्याय की। वो आदर्श जो उन्होंने अपने बेटे और अपनी प्रजा के जहन में उतारे थे। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, किसी भी साम्राज्य की असली पहचान क्या होती है? क्या वो सिर्फ उसका ताज, उसकी सीमाएं होती हैं, या फिर उस माँ के दिए हुए संस्कार और मूल्य जिसने उस साम्राज्य के राजा को बनाया?
ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर चुका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी सच्ची, गहरी और इतिहास से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे कमेंट्स में अपना पसंदीदा हीरो या टॉपिक जरूर बताइए, हम उस पर अगला वीडियो जरूर बनाएंगे।